हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स ग्रुप। आज की जो क्लास है, क्लास के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। अपना टॉपिक चल रहा था स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, अपन किसी पर्टिकुलर बीम के अंदर निकाल रहे थे। आज जो केस डिस्कस करने वाले हैं उसमें क्या है, एक कैंटिलीवर बीम है। ठीक है, क्या है भाई, एक कैंटिलीवर बीम है और उसके ऊपर क्या लग रहा है, एक यूडीएल लग रहा है। यूडीएल मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ठीक है, इसकी क्या होगा, एक यूडीएल लग रहा है। मान लिया कि अपन ने एक ए टू बी बीम है, यानी ए बी बीम है जिसका कि स्पान क्या है, एल लेंथ का है। ऐसे अपन करते आए थे। ठीक है, और अब ये अपन से पूछा हुआ है किसी ए पॉइंट पे और बी पॉइंट के अंतर्गत क्या निकालो, आप डिफ्लेक्शन और स्लोप की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे भाई, कोई भी बीम को एनालाइज करने से पहले अपन क्या लेते हैं, एक सेक्शन कट कर लेते हैं एक्स डिस्टेंस पर। ठीक है, एक्स डिस्टेंस पर अपन ने सेक्शन कट कर लिया, कहाँ से, फिक्स एंड से। तो जो रिमेनिंग डिस्टेंस बच जाएगी वो क्या बचेगी भाई, एल माइनस के एक्स। ये तो क्लियर है भाई। अपन ने कोई भी एक एक्स क्रॉस सेक्शन कट किया, तो आप चाहो तो इसको लिख भी सकते हो। कैसे लिखोगे, ए कैंटिलीवर बीम ऑफ, ए कैंटिलीवर बीम ऑफ बीम ए बी लिख लो। ठीक है, एक कैंटिलीवर बीम ए बी ऑफ स्पान लेंथ कैपिटल एल मीटर इज सब्जेक्टेड विद ए यूडीएल। ठीक है, एक कैंटिलीवर बीम है जिसकी लंबाई एल मीटर है और उसके ऊपर क्या लग रहा है भाई, एक यूडीएल लग रहा है। तो जब भी अपन बात करते हैं डबल इंटीग्रेशन मेथड की, तो डबल इंटीग्रेशन मेथड क्या कहते हैं भाई, ई आई डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस के एम एक्स। ये अपनी क्या है भाई, डबल इंटीग्रेशन की इक्वेशन है। तो इससे ही अपन इसको सॉल्व करेंगे, बट इससे पहले अपन को क्या होना चाहिए भाई, एक एम एक्स चाहिए। ठीक है, एम एक्स ही है। तो एम एक्स क्या किया अपन ने, एक्स डिस्टेंस पे एक क्रॉस सेक्शन कट लिया। ठीक है, तो कंसीडर ए एक्स सेक्शन फ्रॉम फिक्स एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ एक्स। यानी कि अपन ने क्या किया है भाई, जो फिक्स एंड है, इस फिक्स एंड से एक्स डिस्टेंस के ऊपर एक अपन ने क्रॉस सेक्शन कट कर लिया। और इस पॉइंट के बाद यदि आपको मूवमेंट लेना है, ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, कैंटिलीवर में राइट साइड के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो यहाँ से एम एक्स की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी भाई, देखो एम एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये लोड मान लिया कि इसकी लोड की जो इंटेंसिटी है वो क्या है, डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर है। ठीक है, यदि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है तो अपन हमेशा किस में मान के चलते हैं, इसको किलो न्यूटन पर मीटर के अंदर अपन इसको कंसीडर करके चलते हैं। तो सबसे पहले तो अपन को लोडिंग निकालनी, तो लोड क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी इंटू डिस्टेंस, तो यानी कि डब्ल्यू इंटू एल माइनस के एक्स। ये तो क्या हो गया, लोड हो गया। अब लोड के साथ में क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेकिन डिस्टेंस कौन सी है, यूडीएल है, तो ये क्या लेंगे अपन, आधी डिस्टेंस इस पर कंसीडर करके चलते हैं। ठीक है, ये पूरी डिस्टेंस है तो अपन क्या मान के चलेंगे भाई, ये इसकी सीजी के ऊपर लाई करेगा, इसका जो सीजी होगा, अब उससे डिस्टेंस निकालेंगे। तो ये डिस्टेंस क्या हो गई, एल माइनस के एक्स बाई 2। ठीक है, अब बात करते हैं साइन की। तो मोमेंट हमेशा क्या होता है, यदि ऊपर की तरफ होता, दोनों सेक्शन की तरफ यानी सैगिंग बनता तो पॉजिटिव होता, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है तो यानी कि नेगेटिव हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हो गई किसकी, एम एक्स की, माइनस के डब्ल्यू एल माइनस एक्स, ये तो लोड हो गया, इनटू डिस्टेंस। आप इसको और सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हैं, माइनस के डब्ल्यू एल माइनस एक्स का स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, एम एक्स की इक्वेशन हो गई। अब इस इक्वेशन को क्या कर देना है, इसके अंतर्गत अपन को पुट कर देना है। ठीक है, इस इक्वेशन को क्या कर देना है भाई, यहाँ पे पुट कर देना है। तो आप लिख सकते हो, या फिर इसको यहाँ भी ये भी लिख सकते थे, बाय यूजिंग डबल इंटीग्रेशन इक्वेशन। बात एक ही है, क्या आपने पहले मेंशन कर दिया है, बाद में मेंशन कर दो। तो अब वैल्यू पुट करते हैं, ई आई डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस
माइनस, 2 बार माइनस है तो इसको प्लस कर देता हूँ डायरेक्टली। भाई पहले यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस आ रहा है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, W इंटू एल माइनस एक्स का स्क्वायर बाई 2। सिंपल, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया अपना समीकरण नंबर 1 हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब अपन क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन, इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू एक्स, विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स के सापेक्ष में इसका क्या कर देना है भाई, समाकलन कर देना है। तो ये तो कांस्टेंट टर्म है, ई आई तो कांस्टेंट हो गया। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो ये क्या है, डी वाई ओवर डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन है, तो इसको उल्टा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स। सिंपल है इतना। अब अगेन W तो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, अंदर क्या है, L माइनस एक्स, अंदर क्या है भाई, L माइनस एक्स। और इस L माइनस एक्स को मैंने पहले बताया था क्या मान के चलना है, 1 मान के चलता है, यानी एक्स ही मानना है। तो L माइनस एक्स स्क्वायर है, तो L माइनस एक्स स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, क्यूब। ठीक है, माइनस अंदर है तो माइनस अंदर से बाहर आ जाएगा, और 2 पहले से है और 3 इसका और आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, WL माइनस एक्स का क्यूब डिवाइड बाई 6 प्लस एक कांस्टेंट यानी कि C1। क्लियर है यहाँ तक। भाई अपन ने पहले ही क्लियर कर लिया था कि यदि कहीं भी L माइनस एक्स लिखा हो तो उसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, मतलब इंटीग्रेशन क्या होगा, L स्क्वायर माइनस 2। यदि इसका करना है तो क्या हो जाएगा, L माइनस एक्स का क्यूब अपॉन में 6। अब इसके अंदर माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, यानी अंदर एक माइनस है तो वो माइनस को अपन बाहर लेके चल लेते हैं। तो एक बार इंटीग्रेशन कर दिया। अब मेथड अपना कौन सा, डबल इंटीग्रेशन मेथड, तो एक बार और करना पड़ेगा। अगेन इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स रेस्पेक्ट दोबारा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ई आई वाई, डी वाई और डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया वाई। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पहले लिख देता हूँ। ठीक है, डब्लू एल माइनस एक्स क्यू की जगह क्या हो जाएगा 4, और 4 का नीचे क्या आ जाएगा 4, तो 6 चौका 6 पहले से है, 4 और आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 24, प्लस C1 है तो C1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा C1 इंटू एक्स, प्लस नया कॉन्स्टेंट आ जाएगा C2, इसको नंबर डाल दिया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ये डबल इंटीग्रेशन इक्वेशन थी। इसको एक बार इंटीग्रेट किया तो क्या आ गया, माइनस के डब्लू एल माइनस एक्स क्यू बाई 6 प्लस C1। उसके बाद इसको एक बार और कर दिया तो क्या आ गया, प्लस डब्लू एल माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 24 प्लस C1 एक्स प्लस C2। यहाँ तक किसी को दिक्कत कोई भाई, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि सिंपल से अपन को इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए, इतना बड़ा इंटीग्रेशन भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, नाउ कम्स टू द बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, अब क्या अपन बाउंड्री से अपन क्या करनी, वैल्यू फाइंड आउट करनी C1 C2 की, फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ C1 एंड C2 अप्लाई बाउंड्री कंडीशंस, अब बाउंड्री कंडीशंस क्या है भाई, ये अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। यदि कोई भी फिक्स एंड होता है, क्या है भाई, ये फिक्स एंड है, यहाँ से x की डिस्टेंस क्या है 0 है, तो यहाँ पे x बराबर 0, एट x बराबर 0 क्या होगा, स्लोप भी 0 होगा। स्लोप यानी कि dy ओवर dx क्या होगा 0। ठीक है, अब यही अपन को कहाँ रख देना है, इस वाली स्लोप वाली इक्वेशन में रख देना है, इस वाली में। यदि इक्वेशन में आप रखोगे इसको तो क्या आ जाएगा भाई, ये टर्म तो पूरी 0 हो गई, क्योंकि इसमें dy ओवर dx है, और dy ओवर dx की वैल्यू क्या है 0, x बराबर 0 पे, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा 0 बराबर, अब यहाँ l की बराबर क्या रख दिया है, मतलब x की जगह क्या रख दिया 0, तो माइनस के WL³ बाई 6, माइनस के WL³ बाई 6 प्लस C1 इक्वस टू 0। तो यहाँ से डायरेक्टली C1 की वैल्यू क्या आ गई भाई, C1 इक्वस टू WL³ बाई 6। ठीक है, तो ये यहाँ से अपन ने एक कांस्टेंट की वैल्यू निकाल ली एक बाउंड्री कंडीशन से, कि अपन ने फिक्स एंड के ऊपर क्या होता है भाई, मेरा स्लोप की वैल्यू 0 होती है। क्लियर है यहाँ तक भाई। अपन ने क्या किया है, बाउंड्री कंडीशन अप्लाई की, किस एंड की करिए, ए पॉइंट की करिए, क्योंकि ए पॉइंट के अंतर्गत क्या है, ए पॉइंट के अंदर क्या है भाई मेरा
x बराबर 0 है और x बराबर 0 के ऊपर यहाँ लिख सकते हो आप चाहो तो इसको, तो C1 की जो वैल्यू है वो क्या है, WL3/6 है। क्लियर है यहाँ तक। अब आते हैं अपन सेकंड की बात करते हैं, ठीक है। तो सेकंड क्या है, वही x बराबर 0 पे ही क्या होगा, डिफ्लेक्शन भी 0 होगा फिक्स एंड पे। अब मैं बात कर लेता हूँ एट x बराबर 0 पे y बराबर भी 0 है, क्योंकि इस एंड के ऊपर तो क्या है, दोनों ही चीज़ 0 होती है भाई, ना तो यहाँ पे थीटा होता है और ना ही यहाँ पे डिफ्लेक्शन होता है, यानी y भी 0 है और dy/dx भी 0 है। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, 0 बराबर इस इक्वेशन को, ठीक है। कहाँ है ये रे, डिफ्लेक्शन के, तो यहाँ तो ये टर्म तो 0 हो गई, 0 इक्वस टू, अब यहाँ x की वैल्यू 0 रख देनी है, तो ये क्या हो जाएगा, WL⁴/4 भाई x को हटा दिया, प्लस C1x ये 0 हो जाएगा, प्लस C2, तो यहाँ से C2 की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, C2 की वैल्यू माइनस के WL⁴/24, ठीक है भाई। जब अपन बात कर रहे हैं स्लोप की तो स्लोप वाली इक्वेशन के अंदर रख देंगे, और जब अपन बात कर रहे हैं डिफ्लेक्शन की तो डिफ्लेक्शन वाली इक्वेशन के अंतर्गत रख देंगे। तो यहाँ से C2 की वैल्यू भी क्या आ गई मेरी, WL⁴/24, ठीक है। तो ये अपन ने क्या निकाली, C1 C2 की वैल्यू निकाल ली। अब अपन अगेन आते हैं कि ये C1 C2 की जो वैल्यू है इनको इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे और डिफ्लेक्शन और स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे। तो वैल्यू ऑफ C1 एंड C2, नाउ substitute the values of C1 and C2 in equation 2 and 3, in equation 2 and 3, यानी कि 2 और 3 जो इक्वेशन है उनके अंदर इसकी वैल्यू को रख दो। तो फर्स्ट के अंदर रखते हैं, पहले C1 इसके अंदर रखते हैं, तो यहाँ से स्लोप इक्वेशन क्या बन जाएगी भाई, EI dy/dx इक्वस टू माइनस के WL-x³ और प्लस C1 की वैल्यू क्या है भाई, WL3/6। तो ये इक्वेशन बन गई मेरी किसकी, स्लोप की, इसको मैंने नाम दे दिया A, ठीक है। अब यदि आपको एंड A पे पूछ रहा है, यदि A एंड की मैं बात कर लेता हूँ, तो dy/dx कहाँ पे निकाल रहे हैं अपन, A पॉइंट पे निकाल रहे हैं, A पे। तो क्या होगा, इसके लिए अपन करेंगे भाई x की वैल्यू क्या रख दो, 0 रख दो। अब यदि आप x की वैल्यू क्या रखोगे, 0 रखोगे, तो यहाँ से क्या आएगा भाई, ये तो हो गया अपना क्या, EI dy/dx इक्वस टू माइनस के x तो 0 हो गया, L3/6 प्लस WL3/6 इक्वस टू, देखो ये माइनस का ये प्लस का है, तो ये तो हो गया 0। क्लियर। अब अपन निकालते हैं यहीं एट x बराबर L रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, dy/dx, ठीक है। अब 1/EI को मैं उधर ले जाता हूँ, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/EI इंटू, ठीक है। अब यहाँ से क्या बचेगा, L से L कैंसिल हो गई, 0 हो जाएगा, ये टर्म तो 0 हो गई, बचा क्या ये वाला, तो WL3/6, आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो WL3/6EI। ये क्या हो गया भाई, θB, दिस इज इक्वस टू θB और दिस इज इक्वस टू θA। तो θA की वैल्यू तो 0 और θB की वैल्यू WL3/6EI, ठीक है। तो ये तो अपना क्या हो गया भाई, स्लोप की कहानी हो गई, ठीक है। अब अपन आते हैं डिफ्लेक्शन की। तो डिफ्लेक्शन कौन सी इक्वेशन के अंदर आएगा भाई, डिफ्लेक्शन वाली के अंदर आएगा, यानी कि इस वाली इक्वेशन के अंदर की बात करेंगे अपन। तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। इसी इक्वेशन को मैं ऊपर लिख लेता हूँ, दोबारा रीराइट कर लेता हूँ वैल्यू करके भाई, EI y इक्वस टू WL-x⁴/24 प्लस C1 की वैल्यू क्या है, WL3/6 इंटू x प्लस C2 की वैल्यू क्या थी भाई, ये रही माइनस के WL²/24,
माइनस के WL² है 4 है, हाँ WL 4/24, ये इक्वेशन बी हो गई। अब इसके अंदर अगेन क्या करेंगे, यदि आपको क्या निकालना है भाई, बाई ए निकालना है एंड डिफ्लेक्शन एट ए निकालना है तो क्या करेंगे, x बराबर 0, सॉरी हाँ x बराबर 0 रखेंगे, और x बराबर 0 रखेंगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, EI/y इक्वल्स टू x बराबर 0 रखा तो यहाँ से तो क्या बचा, x तो 0 हो गया, WL 4/24, ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी क्योंकि x से गुणा हो रखा है, माइनस WL 4/24, तो अल्टीमेटली क्या होगी 0। तो यानी कि बाई ए इसकी वैल्यू तो क्या होगी 0, यानी कि यहाँ पे कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है। फिर अपन बात करते हैं एट x बराबर L पे, x बराबर L पे रख लेते हैं, चलो EI/ इक्वल्स टू, अब यहाँ L रखोगे तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी भाई, L माइनस L ये 0, तो ये वाली तो गई, बचा क्या ये वाला, तो WL³ अब एक L यहाँ आ जाएगा तो L 4/6 माइनस WL 4/24। अब इसका यहाँ से क्या करेंगे, 24 अपना एलसीएम आ जाएगा, ठीक है, तो 24 एलसीएम आ क्या आएगा, 6 चौका 24 यानी कि 3/24, और 3/24 मतलब क्या हो गया, WL 4/8। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, बाई बी इस WL 4/8EI, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से अपन ने क्या निकाल लिया भाई, बाई बी की वैल्यू तो कितनी आ गई, WL 4/8EI, और बाई ए की वैल्यू क्या आ गई, WY की वैल्यू आ गई 0। तो इस तरह से अपन ने क्या किया, एक कैंटिलीवर बीम थी जिसके ऊपर क्या लग रहा था भाई, एक यूडीएल लग रहा था थ्रू आउट द स्पान, इन पूरे स्पान के अंतर्गत। तब अपन ने देखा, अब देखो ये दो इक्वेशन है आपके पास A एंड B, अब आपसे किसी भी डिस्टेंस के ऊपर पूछ ले भाई, मिड में पूछ ले तो L/2 वैल्यू रख देंगे, L/3 पे पूछ ले, कहीं भी किसी पॉइंट के ऊपर पूछ ले तो आप वो वैल्यू रखो और आंसर निकालो। अब ये अपन ने A और B के ऊपर ये वैल्यूज निकाली थी। तो यहाँ से अपन ने देख लिया कि फिक्स एंड के ऊपर स्लोप और डिफ्लेक्शन की तो वैल्यू क्या होती है भाई, 0 होती है, और वहीं डिफ्लेक्शन की मैं बात करूँ, सॉरी B पॉइंट की बात करूँ, तो जो स्लोप होगा वो तो क्या होगा, WL3/6EI, और डिफ्लेक्शन क्या होगा, WL 4/8EI, ठीक है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट केस की। हाँ जी, नेक्स्ट केस की अपन बात करते हैं कि कैंटिलीवर है, कैंटिलीवर पार्शियली लोडेड विद UDL ओवर ए लेंथ ऑफ L1 फ्रॉम फिक्स एंड, यानी वही एक कैंटिलीवर है। अभी अपन बना देते हैं, एक कैंटिलीवर बीम है, ये कैंटिलीवर बीम है। अब इसमें कह रहा है कि पार्शियली लोडेड है, पार्शियली मतलब पूरी तरह से नहीं, कुछ पोर्शन इसका लोडेड है, और वो कह रहा है कि L1 लेंथ के ऊपर लोडेड है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक L1 लेंथ है, और इस L1 लेंथ के ऊपर क्या लग रहा है भाई, UDL लग रहा है, ठीक है, जबकि होल लेंथ इसकी क्या है, कैपिटल L, यहाँ से यहाँ तक कैपिटल L है। ये वही अगेन A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये वही इंटेंसिटी है स्मॉल w किलो न्यूटन पर मीटर पे। तो देखो जब मैं इसकी डिफ्लेक्टेड शेप बनाऊंगा तो कुछ इस तरह से बनेगी भाई, ये तो स्ट्रेट बार गई, यहाँ से तो अपन ने पढ़ा था कि ये फिक्स रहती है, लेकिन यहाँ पे स्लोप और डिफ्लेक्शन की वैल्यू तो 0 रहेगी, यहाँ से कुछ एक आगे से कर्व जाएगी, ठीक है, जहाँ तक लोड है, और उसके बाद में क्या हो जाएगी, स्ट्रेट। ये अपन पहले भी केस कर चुके हैं, जैसे पॉइंट लोड के अंदर किया था। तो सेम यहाँ पे करना है, ये वाला एंड है यहाँ पे, जैसे कि ये A एंड, ये B एंड, ये C एंड, तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन हुआ ΔC। वहीं यदि मैं यहाँ पे स्लोप की बात करूँ तो यहाँ थीटा, और स्लोप तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, थीटा B और थीटा C, सॉरी उल्टा कर दिया, यहाँ थीटा C है और यहाँ थीटा B है। वहीं डिफ्लेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखो ये डिफ्लेक्शन आ जाएगा, ये टोटल वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक का, और इसको नाम दे दिया मैंने ΔP, ठीक है। यदि मैं स्टैंडर्ड रिजल्ट की बात करूँ जो अभी अपन ने निकाले थे, तो स्टैंडर्ड रिजल्ट के अकॉर्डिंग यानी कि L1 अपन यदि इसको भूल जाएं, इस वाले पोर्शन को यहाँ से हटा दें, तो एक तरह से वही पहले वाला केस बन गया जिसकी लेंथ क्या है, L1 है। तो L1 लेंथ के लिए अपन ने निकाला था कि भाई अपना थीटा C जो आया था, थीटा C क्या आया था, WL3/6EI, यही आया था, ठीक है। तो ये क्या है, स्लोप एट पॉइंट C, ठीक है। और वहीं मैं बात करूँ डिफ्लेक्शन की, तो डिफ्लेक्शन एट पॉइंट
सी, तो सी पॉइंट डिफ्लेक्शन का क्या आया था भाई, डेल सी इक्वल्स टू WL4 अपॉन में 8EI। तो ये दोनों रिजल्ट अपन ने लास्ट अभी डिस्कस किए ही थे कि यदि पूरे पे यूडीएल लग रहा है तो ये वाला आता है और ये आता है। अब यहाँ लेंथ क्या है, L1 है, तो दोनों की जगह अपन क्या कर देंगे, L1 कर देंगे। अभी यदि मैं बात करूँ पॉइंट बी के ऊपर स्लोप की, ठीक है, तो स्लोप एट पॉइंट बी, तो देखो स्लोप तो हमेशा क्या होता है, बराबर होता है कि आगे कोई लोडिंग नहीं है तो ये चेंज नहीं हो रहा है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो थीटा बी इक्वस टू थीटा सी और इक्वस टू WL1 का क्यूब अपॉन में 6EI। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, सारे आपको याद रखने हैं। तो भाई ठीक है, ये तो कहानी ख़त्म हुई स्लोप की। तो अगेन जब अपन बात करते हैं डिफ्लेक्शन की, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं अपन, डिफ्लेक्शन की, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी। तो देखो यहाँ पर डिफ्लेक्शन की अपन बात कर रहे हैं तो अपन को ये दिख रहा है, एक तो डेल सी है भाई, सी पॉइंट का डिफ्लेक्शन है वो तो है ही, उसके साथ में अपन क्या करते हैं स्लोप इनटू डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी भाई, टोटल यहाँ से यहाँ तक L है, इसमें से L1 को माइनस कर दूंगा तो क्या हो जाएगी L माइनस के L1, सिंपल है। तो अगेन मैं क्या कर दूंगा इसको, डेल बी इक्वस टू डेल सी प्लस डेल्टा, इसको मैं डेल्टा नाम दे देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक का डेल्टा है। तो डेल सी की वैल्यू तो क्या है, ये रही यहाँ पे WL1 की पावर 4 अपॉन 8EI प्लस डेल, अब डेल क्या होगा, स्लोप इनटू डिस्टेंस, तो स्लोप तो क्या है WL1 क्यूब अपॉन में 6EI इनटू लेंथ, लेंथ कौन सी, ये वाली, तो क्या आ जाएगी L माइनस के L1। तो इस तरह से आप क्या निकाल लोगे भाई यहाँ पे डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो ये केस हो गया। उसके बाद मैं यदि बात कर लेता हूँ कैंटिलीवर पार्शियल लोडेड फ्रॉम फ्री एंड, यदि भाई ये ऐसा ना कि ऐसा हो जाए, उल्टा हो जाए भाई, अभी तो अपन ने क्या है लोड लगाया इधर, तो अभी मैं लगा देता हूँ इसको इधर से, ये वाला केस है। इस वाले केस में इस वाले केस में थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, वो आपको जान लेना है। देखो बेसिकली अब यदि इसका मैं डिफ्लेक्शन निकालूंगा तो ये क्या होगा, यहाँ तो लोड लगा हुआ यानी कि कर्व शेप में जाएगा और इसको फाइंड आउट करना आसान नहीं है। तो इसको अपन क्या करते हैं, सुपरपोजिशन लगा देते हैं। भाई इस बीम को मैं कैसे मान सकता हूँ, भाई मैं मान लेता हूँ कि एक पूरी बीम है जिसके ऊपर लोड लग रहा है इस तरह से, ठीक है। उसके बाद में मैंने क्या किया, एक लोड लगा दिया यहाँ से ऐसे सेम इंटेंसिटी का, आधी डिस्टेंस तक L1 तक, ये L1 तक लगा दिया। तो अब यदि इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो बचेगा कि यही वाला पोर्शन बच जाएगा। तो इन दोनों रिजल्ट को जोड़ देना है, ठीक है, यानी ये वाला केस और इससे पहले वाला केस, उन दोनों को यदि आप जोड़ दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, तीसरा वाला केस मिल जाएगा, ठीक है। तो अब यदि इसके अंतर्गत ये A है, ये B है, आपको यदि क्या निकालना है, थीटा बी निकालना है। तो थीटा बी किसकी वजह से, पूरे लोड की वजह से। तो पूरे लोड की वजह से क्या आया था भाई, WL क्यूब अपॉन 6EI, और इसकी वजह से क्या आया, इसकी वजह से आया माइनस के WL1 क्यूब, तो इसको इसमें से माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा, माइनस के WL1 क्यूब अपॉन 6EI। अब जो कॉमन टर्म है उनको आप हटा सकते हो, W6EI तो आपका कॉमन आ गया, और साथ में क्या लिख दोगे आप, L क्यूब माइनस के L1 का क्यूब। तो ये तो क्या हो जाएगी, स्लोप की वैल्यू हो जाएगी। वहीं यदि आप बात करो किसकी, इस वाले की, इस वाले की डिफ्लेक्शन की, तो इसके लिए डिफ्लेक्शन क्या होगा भाई, क्या होगा बताओ, अभी निकाला था भाई, टोटल में से इसको माइनस कर देना अल्टीमेटली। तो टोटल कितना आया, थीटा बी टोटल था WL4 अपॉन में 8EI, इसमें से क्या माइनस कर देना है, ये वाला, तो इसको माइनस कर दो, ये क्या हो जाएगा, WL1 4 अपॉन में 8EI प्लस WL1 क्यूब अपॉन में 6EI इंटू L माइनस के L1, ठीक है। तो आपको बेसिकली ये वाला केस और इससे पहले वाला केस याद करना है, इसको आपको याद नहीं करना है, आपको वहाँ पे भी माइनस कर निकाल देना, क्योंकि इसको आप यदि याद करने की कोशिश करोगे तो कन्फ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो ये कहानी ख़त्म हो गई अपनी किसकी भाई, कैंटिलीवर बीम की।
लास्ट क्लास के अंदर अपन ने उसके ऊपर पॉइंट लोड की देख लिया था, पॉइंट लोड कहाँ पे लग रहा है, और इस केस के अंदर अपन देख लिया यूडीएल कहाँ पे लग रहा है। तो जिसके जो भी स्टैंडर्ड केस हैं वो आपको मैं लास्ट में एक साथ लिखा दूंगा, पूरा ये डिफ्लेक्शन और बीम खत्म होगा जब स्लोप और डिफ्लेक्शन वाला, वो स्टैंडर्ड केस आपको याद रखने हैं, उनकी वैल्यू पुट करके आप आंसर निकाल सकते हो यदि आपको न्यूमेरिक डिजिट के अंतर्गत आंसर निकालना है तो। ठीक है, तो फिर आज की क्लास के अंदर फिर इतना ही। थैंक यू, बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर।